हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं रोल के बारे में कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका क्या रोल रहता है, यानी एनजीओज जो होते हैं जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका रोल क्या रहता है, एक्चुअल में वो होते क्या हैं और वो किस तरीके के काम करते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि आज हम कंज्यूमर्स के बारे में बात करेंगे। कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसी क्या क्या होती हैं और उनका क्या रोल रहता है अपने कस्टमर्स को यानी कंज्यूमर्स को किस तरीके से सेव किया जा सके, उनको उनका इंटरेस्ट किस तरीके से बचाया जा सके। तो बात यहाँ पर आ रही है कंज्यूमर्स की। तो कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ एनी बिजनेस। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो किसी भी बिजनेस के एज अ किंग होते हैं। कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ एनी बिजनेस, दे आर इरिप्लेस्ड अनलाइक बिजनेस। ये किसी भी तरीके के बिजनेस के लिए, अब बात की जाए बिजनेस लेवल पे, तो कंज्यूमर्स का क्या रहता है, कंज्यूमर्स की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारे रोल होते हैं, उनको बहुत सारी बातें सोचनी होती है। कोई भी प्रोडक्ट हमें परचेज करना है तो सबसे पहले हम उसके बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे, लेकिन कभी ऐसा हो रहा है कि हमें उस तरीके का प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा जैसा हमें चाहिए, तो उसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स के लिए हमें कौन अवेयर करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी होती है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है यानी कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है, वो क्या कहलाती है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। For a consumer, handling a complaint is a very tedious process. But for an NGO is one among many complaints, and it will be easy for them to solve the issue easily compared by the consumers. यानी अगर बात की जाए NGOs की, तो ये बहुत easy बना देते हैं हमारे काम को। हम consumers आज के टाइम में हम ही नॉर्मली consumers हैं, तो हमें अगर कोई भी कंप्लेंट आ रही है, हमें कोई प्रॉब्लम है, तो ये बहुत हमारे लिए उस चीज़ को ईजी बना देते हैं। हम इजीली अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इनके थ्रू जाकर और हमें अपना रिक्लेम मिल सकता है। चलिए आगे की बात करते हैं कि इनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी इनका रोल क्या रहता है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले जो इनकी एक्टिविटी रहती है वो रहती है एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन करना, राइट। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, द प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर्स आर सॉल्व बाय द कंडक्टिंग एक्सटेंसिव रिसर्च, यानी एक एक्सटेंसिव रिसर्च के थ्रू ये हमारी प्रॉब्लम्स को क्या कर देती है, सॉल्व कर देती हैं। एंड सर्वेस करके, यानी बहुत सारे सर्वेस किए जाते हैं, यानी बहुत सारे लोगों को सामने रखकर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानकर उन लोगों को क्या क्वेरी है, किस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं, उन सारी बातों के बारे में सोच कर क्या कर देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो आता है ओपनिंग। तो एनजीओज हैव मेंबर हु आर वेरी मच नॉलेज, यानी एनजीओज में और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मेंबर्स को शामिल किया जाता है जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है। लॉ की अगर बात की जाए तो कानून की नॉलेज भी उनको बहुत अच्छी होती है, और कंज्यूमर्स के क्या एक्ट्स है, कंज्यूमर्स के क्या राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनको बहुत अच्छे से पता होती है। तो ये टाइम टू टाइम बताते रहते हैं उन सब चीज़ों के बारे में और हमें हेल्प करते रहते हैं। इट हेल्प्स इन एजुकेटिंग द कंज्यूमर। ये जो एनजीओ होते हैं ये कंज्यूमर्स को एजुकेट करने में, यानी उनको इन सब चीज़ों के बारे में बताने में कि वो किस तरीके से अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, किस तरीके से अपना क्लेम कर सकते हैं, उन सारी बातों के बारे में बताते हैं। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी यहाँ क्लियर होती है। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आ रही है कंप्लेंट फाइलिंग। दे हेल्प इन फाइलिंग कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सके, विच प्रोवाइड इनजस्टिस टू द कंज्यूमर। जिन्होंने किसी भी कंज्यूमर यानी किसी भी उपभोक्ता के साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस किया है, कुछ भी गलत किया है, उनके लिए ये क्या कर देती है, हेल्पफुल हो जाती है कि वो कंप्लेंट अपनी अगेंस्ट उनके फाइल कर सकती हैं। एनजीओ हेल्प इन फाइलिंग petition of the court. They act as a medium in order to get justice for deprived consumers. यानी इस तरीके के जो कंज्यूमर्स होते हैं जो इस चीज़ से, जिनको ये प्रॉब्लम हुई है कि उनको कोई लॉस हुआ है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उनको इस चीज़ में हेल्प कर देती है कि वो किस तरीके से अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो एनजीओज का जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना। किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाए, वो उनको जर्नल्स बनाने पड़े, वाउचर्स क्रिएट करना पड़े, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनको अवेयरनेस कंज्यूमर्स में लानी पड़े, तो वो कुछ भी करेंगे, लेकिन कंज्यूमर्स को अवेयर जरूर करेंगे इस बात के लिए कि वो अपने राइट्स का ध्यान रखें, राइट। उनको किस तरीके के अधिकार हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। नेक्स्ट बात आ रही है मीटिंग्स की। तो रेगुलर मीटिंग्स आर कंडक्टेड टू क्रिएट अवर अवेयरनेस, यानी ये कंज्यूमर्स के साथ रेगुलरली मीटिंग कंडक्ट करते रहते हैं। टाइम टू टाइम मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है जिससे कंज्यूमर्स को यानी उपभोक्ताओं को अवेयर करते रहते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो सब चीज़ों को एक बार देख कर लीजिए, क्वालिटीज को देख कर लीजिए। इनफैक्ट ये क्वालिटी चेकअप खुद भी करते हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये क्वालिटी चेकअप खुद करवाती हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए इनके नेक्स्ट पॉइंट की तो आता है प्रिंट मीडिया। ये प्रिंट मीडिया का यूज करते हैं जैसे फ्लायर्स, वाउचर्स एंड एडवर्टाइजमेंट इन ऑर्डर टू एजुकेट कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर्स को एजुकेट करने की बात आए
तो ये कुछ भी मेथड यूज कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट मेथड और मीडिया का यूज करके ये एडवर्टाइज के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर्स को एजुकेट कर सकते हैं. ओके, दे ट्राई टू एजुकेट द कंज्यूमर रिगार्डिंग द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. यानी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए उनके क्या राइट्स हो सकते हैं कंज्यूमर्स के और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके बारे में उनको टाइम टू टाइम क्या रहते हैं, बताते रहते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है प्रोटेस्टिंग. ये प्रोटेस्ट करते हैं. द एनजीओज हेल्प बाय कंडक्टिंग प्रोटेस्ट फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस. यानी वैरायटी कैसी है, दे इंक्लूड फूड एडल्ट्रेशन, राइजिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स और फॉर नेसेसरी रीजंस. अननेसेसरी रीजन को याद है, प्रोडक्ट्स के प्राइस अननेसेसरी बढ़ गए, मतलब इतनी जरूरत भी नहीं थी जितने बढ़ा दिए गए हैं, तो उन सब रीजंस के ऊपर ये अपनी पूरी स्टडी करते हैं. राइट, कंज्यूमर्स के साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है, ये सारी बातें कौन सोचता है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं. टेस्टिंग द क्वालिटी, इनका मोटिव ये रहता है कि ये क्वालिटी को टेस्ट कर लें. प्रोडक्ट कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं, तो उसको टेस्ट करने की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की ना किसी की होनी चाहिए ना. तो ये एनजीओज और जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एनजीओज कंडक्ट क्वालिटी टेस्ट फॉर वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिलीज द रिजल्ट टू द कंज्यूमर्स. जो ये एनजीओज होते हैं, ये क्या करते हैं, एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, मतलब टेस्टिंग करते हैं किसकी, क्वालिटी की, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है. अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो ये क्या कर देते हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, यानी उसका रिजल्ट इनको बता देते हैं. दिस हेल्प्स द कंज्यूमर इन नोइंग व्हिच प्रोडक्ट इज गुड फॉर क्वालिटी. ये कंज्यूमर्स को हेल्प करता है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट क्या कर सके, परचेज कर सके. अब बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कई बार एडवर्टाइजमेंट देखकर क्या कर लेते हैं, किसी प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, ना उसके लिए उसके बारे में कुछ जानते हैं ना पूछते हैं. राइट, होता है ना ऐसा कि कई बार हम भी ऐसा कर लेते हैं, हमें कुछ अच्छा लगा तो हमने जाकर उसको परचेज कर लिया, लेकिन एक बार भी ये नहीं देखा कि क्या वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट होगा. राइट, अगर हम अपने लिए ही ले रहे हैं तो, या सपोज कीजिए हम किसी और के लिए भी ले रहे हैं, तो हम उसको बेकार क्वालिटी क्यों दें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ देनी चाहिए ना. तो बात यहाँ पर परचेज करने की आ रही है. अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम ये देखकर करें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी है एक्चुअल में कैसी, जैसी एडवर्टाइजमेट में दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है. और अगर नहीं है, जैसी क्वालिटी दिखाई गई है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं. राइट, कंप्लेंट आप कर सकते हैं उसके अगेंस्ट. समटाइम्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हेल्प इन ऑल्टरिंग द कंज्यूमर्स ऑन देयर इल इफेक्ट्स ऑफ द केमिकल्स एंड अदर स्टफ्स एडेड इन द प्रोडक्ट्स. कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर्स को एक अलर्ट मिल जाता है. अब क्या होता है, कई बार कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स उनको एलर्जेटिक होते हैं. अब कुछ कंज्यूमर्स किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाते, एकदम से यूज नहीं कर पाते, एलर्जी हो जाती है कुछ प्रोडक्ट से, तो उसके बारे में ये पता चल जाता है क्या केमिकल इफेक्ट प्रोडक्ट में है. जब टेस्टिंग हो रही है इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, तो ये पूरा रिजल्ट उसका दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या इसमें आया हुआ है. इनफैक्ट आपको प्रोडक्ट के पीछे जो बैक साइड कवर होता है उस पर लिखा हुआ होता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए गए हैं. उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं. अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको एलर्जी पहुंचा रहा है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, आप उसको यूज मत कीजिए. और अगर आप यूज कर रहे हैं, उससे आपको कोई लॉस हो रहा है, तो वो उसके लिए, क्योंकि अगर बात की जाए बिजनेस लेवल पे, तो उन्होंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन अगर आप उसको रीड कर सही तरीके से चेकअप कर प्रोडक्ट को परचेज या यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है. तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं. आपको पूरा एजुकेटेड होना चाहिए इसके बारे में कि आपके क्या क्या राइट्स हैं. तो हमें हमारे राइट्स के बारे में और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में टाइम टू टाइम ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, बताती रहती हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं इस तरह की, तमिलनाडु कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, या ये सिविल सप्लाईज कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ये बहुत सारी जगह इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजफुल है. ओके, तो आज के हमने टॉपिक में हमने बात की है रोल क्या रहता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का. इस टॉपिक में अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. वेल, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके ऑलमोस्ट इस लेसन के क्लियर हो चुके हैं. फिर भी हम देखते हैं कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आता है तो हम आपका नेक्स्ट वीडियो में इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे. तब तक के लिए शुक्रिया.